चेंज। हिंदी, केवल लोक चेतना पर आधारित विधि प्रगति को रोक सकती है। इंग्लिश, लॉ बेस्ड ओनली ऑन पब्लिक कॉन्शियसनेस में हिंडर प्रोग्रेस। सुधार का अवरोध, ऑब्स्टिकल टू रिफॉर्म्स। हिंदी, कई बार लोक चेतना रूढ़िवादी होती है, जैसे सती प्रथा। इंग्लिश, समटाइम्स पब्लिक कॉन्शियसनेस इज कंजर्वेटिव, e.g. सेटी सिस्टम। विविध समाज, डाइवर्स सोसाइटी। हिंदी, बहुसांस्कृतिक समाज में एक समान लोक चेतना पाना कठिन है। इंग्लिश, इन अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी अ यूनिफॉर्म पब्लिक कॉन्शियसनेस इज हार्ड टू डिफाइन। मानवाधिकार का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हिंदी, लोक चेतना हमेशा मानवाधिकारों के पक्ष में नहीं होती। इंग्लिश, पब्लिक कॉन्शियसनेस मे नॉट ऑलवेज सपोर्ट ह्यूमन राइट्स। हिंदी, भारतीय न्यायालयों ने माना कि विधि बनाते समय जनभावनाओं और संवैधानिक मूल्यों दोनों का ध्यान रखना आवश्यक है। इंग्लिश, Indian judiciary has held that while framing laws, both public sentiments and constitutional values must be considered. Case example: State of Bombay v. Narasu Appamali, 1952. परंपरा बनाम सुधार का संतुलन। सबरीमाला केस, 2018। लोक चेतना और समानता के अधिकार का टकराव। संतुलन की आवश्यकता, नीड फॉर बैलेंस। हिंदी, विधि केवल लोक चेतना पर आधारित नहीं हो सकती, उसे संविधान, न्याय, समानता और मानवाधिकार के सिद्धांतों से भी मेल खाना चाहिए। इंग्लिश, लॉ शुड नॉट बी बेस्ड सोलली ऑन पब्लिक कॉन्शियसनेस। इट मस्ट ऑल्सो कंफर्म टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हाँ, विधि को लोक चेतना पर आधारित होना चाहिए, परंतु केवल उसी तक सीमित नहीं। आधुनिक समय में विधि को लोक चेतना और संवैधानिक मूल्यों दोनों का समन्वय करना चाहिए। इंग्लिश, yes, law should be based on public consciousness, but not limited to it. In modern times, law must harmonize public consciousness with constitutional